Before going to start this video, I want you to focus on what is right now going on in your life. Okay? अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है तो फिर बहुत सही है. अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, things are going wrong in your life and because of that you want to come to the sadhana pada and you think that sadhana pada can fix your life, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो. मेरे पास रिसेंटली कुछ ऐसे सवाल अब कंटिन्यूसली आने लगे हैं जहाँ पे लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग बैड इन देयर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कमिंग, दे वांट टू कम टू साधना पदा. तो क्या साधना पदा उनकी ज़िंदगी में बदलाव और चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है कि नहीं ला सकता. अब अगर हम इस तरह का सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि आउटसाइड सिचुएशंस आर फिक्सिंग आवर लाइफ. साधना पदा क्या मेरी ज़िंदगी को फिक्स कर पाएगा? साधना पदा कैन नेवर फिक्स योर लाइफ. अगर आप साधना पदा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि साधना पदा क्या मेरी ज़िंदगी फिक्स कर पाएगा, देन यू आर नथिंग बट सेइंग कि एक्सटर्नल सिचुएशंस आर गोइंग टू डिसाइड माय लाइफ. अगर आप एक इंसान हो तो आप अपनी लाइफ डिसाइड कर सकते हो. अगर आप कोई जानवर होते, कोई दूसरे जानवरों के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती. दूसरे जानवरों के लिए वॉट एवर द सोसाइटी, वॉट एवर द सराउंडिंग डिसाइड्स, वॉट एवर द यूनिवर्स डिसाइड्स, एवरीथिंग हैपेंस टू देम. बट फॉर अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज चूज. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मेस हो रहा है, दिस इज़ द मेस दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय द सिचुएशन बट बाय योर सेल्फ ओनली. दिस वन थिंग अगर आप समझ पाए तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मेस है ना वो सबको डिस्कार्ड कर पाओगे. मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सिचुएशंस की वजह से नहीं है, वो नेचर की वजह से नहीं है, वो यूनिवर्स की वजह से नहीं है, वो सिर्फ मेरे वजह से हैं. आई एम क्रिएटिंग देम बाय माई सेल्फ हियर. अगर आप सिचुएशन देखो बाहर, तो बाहर सिर्फ एक सिचुएशन है, ना कि अच्छा या बुरा. आप कभी भी उस चीज़, किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा का टैग नहीं दे सकते. दिस इज़ जस्ट अ सिचुएशन. अगर कोई चीज़ को आप इंटरप्रेट करते हो एज बुरा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिचुएशन बुरा है. इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरप्रेट ही कर रहे हो उसका बुरा है. द सेम इंसिडेंट समबडी कैन इंटरप्रेट इन अ डिफरेंट वे. हो सकता है लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है अभी नॉर्मली, अगर आपको कोई बीमारी वगैरह ना हो, इफ़ यू आर नॉट सिक, देन यू वुड वांट 100 डिफरेंट थिंग्स. बट फॉर ए पर्सन हु इज़ सिक, दैट पर्सन वांट्स ओनली वन थिंग. तो जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम मान रहे हो कि अभी मेरे ज़िंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है और मेरी ज़िंदगी राइट नाउ मिजरेबल है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गुड हैपनिंग इन माई लाइफ. द सेम सिचुएशन फॉर अनदर पर्सन हु इज़ सिक इज़ विशिंग फॉर दैट सिचुएशन. सो द सिचुएशन दैट यू आर इन, it is not good or bad, it is just the perspective of you, that how you are perceiving it. So when you have the clarity, right clarity of perceiving the situation, then you are the person who decides कि क्या सही है और क्या नहीं है. Then most of the time you will find yourself that everything that is happening out there as a situation are just as it is, and ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही है. And this is the best thing that can happen. और आप उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट नहीं करते, आप उस चीज़ को बैड की तरह इंटरप्रेट नहीं करते. अगर बैड की तरह इंटरप्रेट नहीं करोगे तो थिंग्स दैट यू थिंक आर गोइंग बैड इन योर लाइफ आर नॉट एग्जैक्टली बैड गोइंग ऑन. सो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा. अगर कोई भी इंसान कैपेबल है नॉर्मल सिचुएशन को एज बैड कन्वर्ट करने के लिए, देन दैट पर्सन कैन ईजिली कन्वर्ट द एंटायर साधना पदा एज बैड एज वेल. The point I wanted to make out of here is I know the potential of Sadhana Pada. Sadhana Pada is really an amazing program to transfer someone. बट अगर कोई इंसान स्टेबल स्टेट में है तभी जाके उसको ट्रांसफॉर्मेशन 100% मिल पाएगी. बट इफ़ द पर्सन इज़ मिजरेबल ऑलरेडी, देन दैट पर्सन विल मेक मिजरी आउट ऑफ द साधना पदा एज वेल. नॉट बिकॉज ऑफ द साधना पदा इज़ अ मिजरेबल प्रोग्राम, बट बिकॉज द पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग मिजरी आउट ऑफ एवरीथिंग. तो ये इंटरप्रिटेशन होता है, ना कि प्रोग्राम और सिचुएशंस होते हैं. अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आफ्टर कमिंग हियर इन द साधना पदा, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे. आपके प्रॉब्लम सॉल्व तभी होंगे जब आप खुद सॉल्व करना चाहो उन्हें, जस्ट बाय चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव. क्योंकि आपको लग रहा है कि सोसाइटी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है सिचुएशन प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है ये वो हर चीज़ में प्रॉब्लम है, पर नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव में है. द क्लैरिटी दैट यू नीड इज़ नॉट देयर राइट नाउ. इसीलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अभी के लिए, टू गेट द क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड. अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती, देन यू विल जस्ट कीप ऑन इंटरप्रेटिंग इट इन द मोस्ट और हॉरेबल वे, and that is how you are going to make your life more miserable. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हो और चीज़ें बदलने की कोशिश करना चाहते हो, then make sure that you change the perspective that you have. सेम चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो. अगर मिनिमम चीज़ों में आप अगर खुश रह सकते हो, देन उसके बाद अब जब कोई ऐसे प्रोग्राम करते हो, साधना पदी वाली प्रोग्राम ना, ये चीज़ें वो डबल करती हैं और ट्रिपल कर देती हैं. और अगर आप ऑलरेडी मिजरेबल हो तो उस मिजरी को ये डबल ट्रिपल कर देती हैं. क्योंकि साधना पदा इज़ नॉट अ प्रोग्राम विच विल गिव यू कम्फर्ट. साधना पदा विल स्ट्रेच यू टिल द टी.
आपको इतना झिंझोड़ के रख देगा साधना पदा और एनी अदर प्रोग्राम दैट ईसा ऑफर्स कि यू विल नॉट बिलीव कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के साथ. So I want you to understand that if you have the problems about every small things in your life, then after coming here in the sadhana pada also, the problem will increase, neither it will decrease, nor the problem will be solved. Because the problem is not about the situation, it's about your own mind, how your mind is interpreting the things. So that is why I am saying कि clarity सबसे ज़्यादा important चीज़ है. अगर आपको एक बार clarity मिल गई, उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो और जो भी आप करो उसके बाद ना, it will just enhance your life. And that is what I want for you. Do not try to grasp some solution out of somebody. ऐसा करने की कोशिश मत करो क्योंकि it will be more challenging for you later. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.